सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, हवा में खुनकी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 90% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ईद करीब आते ही ब्रायलर के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 519 रुपये हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 620 रुपये किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 344, परचून रेट 358 रुपये फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 205 रुपये दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6030 रुपये में दस्तयाब। महंगाई और गिरा फरोशी ने आवाम का पीछा न छोड़ा। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपये, फरोख्त 90 रुपये किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 65, फरोख्त 100 रुपये किलो। लहसुन 620, अदरक 420, सब्ज मिर्च 160, भिंडी 320 रुपये किलो बेची जा रही। कीनू की सरकारी कीमत 220, फरोख्त 450 रुपये दर्जन। सेब 520, अमरूद 280, खरबूजा 220 रुपये किलो में दस्तयाब। शवाल का चांद पाकिस्तान में नजर नहीं आया। चेयरमैन रूत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मुल्क के किसी भी हिस्से में शवाल का चांद नजर आने की मुस्तदिका इत्तला नहीं मिली। मुल्क भर की जोनल कमेटियों को भी चांद की कोई शहादत मौसूल न हो सकी। ईद उल फितर अब 21 मार्च बरोज हफ्ते को मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। टिकट के उसूल के लंबे कतारें, किसी को टिकट नहीं मिल रही और कोई बस का इंतजार कर रहा। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद से इजाफा कर दिया। ओवर चार्जिंग रुकने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ईद करीब आते ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। परदेसी आबाई इलाकों को रवाना होने लगे। तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल। कोचेस की अदम दस्तयाबी और डीरेलमेंट के बाईस ट्रेनें घंटों लेट। अवाम एक्सप्रेस 7 घंटे 20 मिनट, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे 10 मिनट ताखिर का शिकार। मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिका न्यासी अड्डा बस टर्मिनल्स का दौरा। तमाम बस अड्डों की मुसलसल मॉनिटरिंग और शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लेने की हिदायत। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान का कहना था, सूबे भर में ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। मुसाफिरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मरीम नवाज की बस अड्डों और तिजारती मराकज़ की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। चांद रात पर बाजारों में हिरासतानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट हुकाम को अड्डों की मुसलसल मॉनिटरिंग और बसों पर किरायानामा आवेजा करवाने की हिदायत। मरीम नवाज का पुलिस और पेट्रोलिंग टीमों को ATM और बैंकों के तरफ गश्त बढ़ाने का हुक्म। DIG ट्रैफिक का ओवरलोडिंग और साइड किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ट्रांसपोर्टर्स को मुकर्ररा किराया लेने का पाबंद किया जाए। वकास नज़ीर की पुलिस अफसरान को हिदायत। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर का कहना है कि ईद के अयाम में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गाड़ी मालकान और ड्राइवर्स को किरायानामा नस्ब करने की भी हिदायत। ईद के मौके पर मोटरवे पुलिस की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी। मोटरवे पर LTV गाड़ियों की हद रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक HTV व्हीकल्स की हद रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई। हाईवेज पर LTV व्हीकल्स की हद रफ्तार 80 और HTV की 65 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई। ईद उल फितर की आमद। पुलिस का जाम सिक्योरिटी प्लान। मजमूई तौर पर 9000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। लाहौर पुलिस ने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया।
सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना का कहना था, चांद रात पर वन पीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुशियों के त्यौहार को बनाए यादगार, लाहौर न्यूज़ पेश करेगा ईद पर अपनी खसूसी ट्रांसमिशन, जहां तफरी का सफ़र एक लम्हे के लिए भी नहीं थमेगा। खसूसी नशरियात में गुलकारा शाजिया मंसूर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। गुलकार अकरम राही, ज़ीशान रोकड़ी भी ईद की खुशियों को दुबाला करेंगे। कहकों से भरपूर जुमले और फनकारों की निजी जिंदगी के अनकहे किस्से, ये सब कुछ होगा सिर्फ लाहौर न्यूज़ की ईद ट्रांसमिशन का हिस्सा। ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए लाहौर न्यूज़ को देखना ना भूलें, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए तफरी का वो तूफान जो आपकी ईद को बनाएगा मज़ीद रंगीन। सूबाई वुज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की सुंदर फाउंडेशन आमद। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों में ईद के तोहफ़े तकसीम किए। सूबाई वुज़रा का कहना था कि थैलेसीमिया जैसे मूसी मर्ज़ की रोकथाम के लिए आगाही और बरवक्त तशख़ीस इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब में थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों का इलाज जब हुकूमत की जिम्मेदारी होगा। शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाज़मी करार दिया जाएगा। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर 5G के दौर में दाखिल। पाकिस्तान की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को 5G लाइसेंस जारी। पीटीए और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के दरमियान लाइसेंस की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत। इब्तदाई मरहले में 5G सर्विसेज लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अहम मकामात पर फराहम की जाएंगी। सारिफीन को जल्द ही अपने मोबाइल फ़ोन्स पर सॉफ्टवेयर अपडेट के पैगामात मौसूल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G लाइसेंस की नीलामी को इंतहाई शफाफ करार दे दिया। बोले, जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग सनत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में संग मील साबित होगा। 5G इंटरनेट सर्विस से मुल्क की मईशत और टेक्नोलॉजी के शोबे में नई जान पड़ेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का 5G स्पेक्ट्रम के इजरा पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पूरी टीम को मुबारकबाद देते हुए 5G के इजरा को बड़ी कामयाबी करार दिया। बोली, टेक्नोलॉजी के जरिए अवामी खिदमत और बिजनेस सेक्टर में इनकलाब आएगा। 5G स्पेक्ट्रम के इजरा से तलबा को मदद मिलेगी और IT बिजनेस को फ़रोग हासिल होगा। पंजाब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप जारी हो चुका। दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट कायम करने जा रहे हैं। 5G के इजरा से मसनूई जहानत के रोड मैप पर तेज़ तर अमल दरामद मुमकिन होगा। शहर में रोड 100 स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का हुसूली फैसला। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लहर अथॉरिटी का इजलास। लाहौर में कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। सरकारी कॉलेजेस के नाम के आगे से यूनिवर्सिटी का लहिका हटाकर अपना नाम ही लिखा जाएगा। लाहौर की 8 कदीमी और तारीखी गुज़रगाहें बहाल करने का भी फैसला। कदीमी शहर में मरियम ज़मानी मस्जिद और दीगर तारीखी इमारतों को भी बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। शाही गुज़रगाहों में सियाहों के लिए इलेक्ट्रिक कार भी चलाई जाएंगी।